करनी है। मैंने अपने घर में जब भी लड़ाई होते हुए देखा है ना, हमारे रिलेटिव्स में या हमारे अपने लोगों में, तो उसका एक ही कारण मुझे दिखा, वो था पैसा जी। पर अपन पैसे की लड़ाई को खत्म करेंगे। हाँ जी मैम। तो किसी ने बोला अच्छी पढ़ाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हाँ जी। राइट। तो मैं अच्छा पढ़ने लगी, अच्छी पढ़ाई में थी, लेकिन 12वीं के एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट का इंतजार होता है तो उस बीच कोई मेरे पेरेंट्स को इस इंडस्ट्री की मीटिंग में लेकर जाता है आईटीओ पर, दिल्ली आईटीओ पर, और सौभाग्य से उस मीटिंग में जाने का मुझे भी मौका मिलता है सेकेंड टाइम। और उस मीटिंग में जाने के बाद मैं देखती हूँ कि जो पढ़ के मैं बनना चाहती थी, मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, मुझे था कि इंजीनियर बन के ज्यादा पैसा आएगा, तो ऑलरेडी आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट जी, आईआईटी को पढ़ाने वाले प्रोफेसर आईआईटी के बच्चों को जी, वो भी इस इंडस्ट्री को कर रहे थे। खुद के जिनके इंजीनियरिंग कॉलेज थे वो भी इंडस्ट्री कर रहे थे। तो मेरा दिमाग घूम गया, मतलब भाई साहब काम बहुत गजब है, ये इतने पद प्रतिष्ठित लोग कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। तो बस वहां से सर जुनून शुरू हुआ और हमने शुरू किया, क्योंकि मुझे ये लग गया था कि शायद वो सब कर वो सब नहीं मिलता जो चाहिए, इसीलिए ये लोग वो बनकर जो मैं बनना चाहती हूँ अब ये काम कर रहे हैं। तो मैं भी यही काम करूंगी, क्यों पहले बनूं फिर पैसा लग। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई के समय पे मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बड़ा बनना है। हाँ जी मैम। बहुत बड़ा बनना है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए जिंदगी में। और क्योंकि हमने ना पैसे की परेशानी देखी थी, तो मैंने कहा यार पैसे की परेशानी खत्म हो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स में इतना पैसा भी नहीं था कि मुझे इंजीनियर बना पाते। बट अगर मेरे पास इंडस्ट्री ऑप्शन नहीं होती तो शायद मेरे पापा 20-25 लाख कर्जा करते, जमीन बेचते, मम्मी के गहने गिरवी रखते और मुझे इंजीनियर बनाते जी। और मतलब ये सच में बहुत बदतर होता, क्योंकि इंजीनियर बन के शायद हो सकता है मैं उनका कर्जा भी नहीं उतार पाती। आज मैं देखता हूँ बहुत सारी बेटियां हैं, या तो अपने पिता के नाम से जानी जाती है तो अपने पति के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन आज आपने अपना एक अलग ही बेंचमार्क बनाया है। सोनम जायसवाल किसी परिचय की मोहताज नहीं, सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर आपके, लाखों लोग आपको रोज देखते सुनते हैं, और हजारों लोगों का आप इंटरव्यू, एक तरह से सेमिनार करती, वर्कशॉप करती हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग, बिजनेस की, ये सारी चीजें करती। आज आपने अपना एक नाम बनाया है मैम, इसके पीछे का आपका क्या उद्देश्य रहा, क्या मकसद रहा? सर एक्चुअली में ना मैंने नाम बनाने के लिए काम नहीं किया था जी, मैंने तो बड़ा करने के लिए काम किया था। हाँ जी। लेकिन भारत के अंदर या बोलूं पूरे विश्व में सर कामयाबी का शोर पूरी दुनिया में होता है जी, और नाकामयाबी की कहानी सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो जब भगवान की कृपा से हमने मेहनत की बड़ा करने की सोच के साथ में, और जब बड़ा हो गया तो उस कामयाबी की गूंज दूर तक गई। सोनम जायसवाल का नाम नहीं बढ़ा है सर, सोनम जायसवाल की अचीवमेंट का नाम बढ़ा। अचीवमेंट जी, बिल्कुल। तो हमने तो अचीवमेंट के लिए काम किया था, नाम अपने आप हो गया, पहचान अपने आप बन गई। मुझे लगता है ये इंडस्ट्री का सबसे प्लस पार्ट है कि आप कामयाब होने के लिए काम कीजिए सर, नाम अपने आप आ जाएगा, और नाम से किसको प्यार नहीं है सर। क्या बात। कामयाबी तो आपकी मैं दिखा दूं लोगों को, ये एक चमचमाती हुई BMW X5 सीरीज। कीमत मैम इसकी क्या होगी? सर एक्चुअली कीमत थोड़ा बताइए, लोग डर जाएंगे। इसकी जब कीमत आप गूगल जाके करेंगे ना सर, तो ये मतलब आपको लगभग 1,15,00,000 की तो वैसे बताएंगे एक्स शोरूम जी। फिर उसके ऊपर 36 टिटम्मे करके ये कम से कम गाड़ी 1,25,00,000 से ऊपर की जाती है। 1,25,00,000 की कार यस आप मेंटेन कर रही हैं? यस सर, ये इंडस्ट्री के दम है सर, अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। यस सर, जिस काम को लोग बताते हैं फंसने फंसाने का धंधा, कुछ नहीं होता। सर बिल्कुल, मुझे बड़े अच्छे से याद है, मेरे पापा ने बोला, मैंने उनसे स्कूटी की डिमांड की थी, मुझे स्कूटी दिला दो। हाँ जी। और साइकिल चलाते थे हम जी। तो पापा ने बोला नहीं तुम फर्स्ट आ जाओ 10वीं में तब दिलाएंगे। हाँ जी। हम फर्स्ट आ गए, हम बोले पापा स्कूटी दिलाओ जी। बोले नहीं काम करो 12वीं में फर्स्ट आ जाओ तब दिलाएंगे। हमारे बड़े गजब है, चलो 12वीं में फर्स्ट आ गए, बोला अब दिलाओ। BSc फर्स्ट ईयर में आ गए, अभी भी पापा स्कूटी नहीं दिलाए। और पापा एक डायलॉग मारे, हाथी खरीदना आसान होता है, पालना मुश्किल होता है, तुमको स्कूटी दिला देंगे, पेट्रोल कौन डालेगा? तो मतलब हम उस घर से हैं जहाँ हमें स्कूटी डिमांड करने पे नहीं मिली थी। फर्स्ट 2 बार आ गए, उसके बाद भी नहीं मिली। और आज आप BMW मेंटेन कर रही हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, लोगों के अंदर एक सवाल होगा जी कि हो सकता है वीडियोस बनाने के लिए आप कार पे बैठ गई हूँ, हैंडल पकड़ ली हूँ, आप क्या चला भी पाएंगी, क्या चलाती भी हैं? सर बिल्कुल सही बात है, तो चला के भी दिखा देंगे सर, क्या दिखाते हैं। तो गाड़ी तो चली रही है, एक काम करते हैं आपके साथ थोड़ा सा हम भी घूम ले, काम करते हैं, चला ही देते हैं सर। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया, ये फुल ऑटोमेटिक गाड़ी है ना जी। आपने सिर्फ ड्राइविंग मोड किया और आप रेस दे दीजिए और आपकी गाड़ी चल गई। रही ये चलती नहीं है सर, ये दौड़ती है। सर इसका पिकअप बहुत कमाल है इस गाड़ी का, ये तो बड़ा एकदम लाजवाब एकदम। सर इसका रेस ब्रेक बहुत कमाल है। BMW इसलिए जानी जाती है क्योंकि इसका पिकअप बहुत अच्छा है। हर लग्जरी कार में कोई ना फीचर होता है, जैसे मर्सिडीज आप लीजिएगा तो आप उसका इंटीरियर आपको बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है।
जी मैम। अभी तो मैम ये आपकी पहली लग्जरी कार है। ये मेरी पहली फ्यूचर में luxury आप कौन कौन सी कार लेना पसंद करेंगे? सर मुझे मर्सिडीज एस क्लास चाहिए, एस से सोनम, जी। एस से मर्सिडीज का वो Mercedes सबसे S हाई क्लास है, जी। तो एस क्लास लूंगी सर। जी कितना समय लग सकता है उसको लेने में मैम? सर को 10-20 साल 25 साल? अरे सर चाहूंगी हाँ। तो अभी ले लूं। हाँ। हाँ, ये कोई बड़ी चीज नहीं है क्या सर। बात है? सीरियसली चाहूँ तो अभी ले लूं। सर मैं इस इंडस्ट्री में ना, ये गाड़ी जो मैं अभी जो चला रही हाँ जी हूँ, मैम। मैं इस इंडस्ट्री में लाख रुपए से ऊपर सन 2016 से कमा रही हूँ सर। 2016 से लाख रुपए की यस, इनकम। सन 2016 से लाख रुपए ऊपर। तो मैं चाहती तो इसको बहुत जल्दी ले लेती, जी। लेकिन नहीं, मैंने जैसा बताया कि मैं ऐसी क्लास से थी जहाँ पर अगर आप सोचे स्कूटी दिलाने की दिक्कत थी, हाँ जी। तो मेरा घर था 25 गज का, जी। तो थोड़ा जमीन का शौक चढ़ गया घर बनाने का, कि बड़ा घर लेंगे तो बड़ी गाड़ी लेंगे। जी। तो ईश्वर की कृपा से पहले i20 आ चुकी थी, तो मैंने अपने पूरे बिजनेस को i20 से बिल्ड किया था। जी। और स्कूटी के बाद स्कूटी मैंने इसी इंडस्ट्री से ही ली। जी। पापा ने तो दिलाई नहीं। हाँ जी। जब मैं कमाने लग गई थी 3-4-5 हजार रुपए, जी। तो हमने पापा को बोला, पापा हाथी दिला दीजिए, हाँ। अब पाल हम लेंगे। जी। तो ऐसे मेरी स्कूटी आई थी। हाँ जी। फिर उसके बाद i20 आई। पहली बार जब i20 पापा बोले, अरे बाप रे इसको कौन पालेगा, इसका तो हाँ। खर्चा और ज्यादा है। जी। तो कोई बात नहीं, पापा चला लेंगे, क्योंकि 2016 से मैं लाख रुपए से ऊपर चली गई थी, और लाख रुपए से ऊपर आता तो अब गाड़ी बहुत आराम से मेंटेन कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल मैम। फिर 2018 में मैंने 1 BHK फ्लैट लिया इस घर से। 1 BHK? यस, यस, कीमत सर। मैम लगभग उसकी? बहुत ज्यादा नहीं सर, 12-13 लाख का 12-13 लाख था। का। हाँ, उसके बाद में हमने पापा की दुकान ली, तकरीबन 50 लाख से ऊपर की पापा की दुकान थी भागीरथ पैलेस के ऊपर। हाँ जी मैम। भागीरथ पैलेस में। उसके बाद 2020 में ही जी। तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की मैंने प्रॉपर्टी ली थी, जिसकी आज की कीमत 3 करोड़ है। 3 करोड़ रुपए है। हाँ जी। फिर उसके बाद में जब हम घर ले लिए, वेव सिटी, आप लोग गूगल कर सकते हैं, वेव सिटी गाजियाबाद, बहुत फेमस है सर। जी। वेव सिटी गाजियाबाद बहुत लग्जरियस में आता है हमारे यहाँ पे। फिर जब मैंने उस घर को ले लिया तो मेरी माँ बोलती है, इतना दूर कौन जाएगा, हाँ जी। पास में लो। जी। 13 किलोमीटर जी। मेरे घर से, मेरे 25 गज के घर से हाँ जी। 13 किलोमीटर दूर वो लग्जरी एरिया है, जी। जहाँ पे वो लग्जरी प्लॉट था 500 गज हाँ का। जी। 500 गज बोले तो तकरीबन एक गज में कितना होता है, आइडिया है तो 9 स्क्वायर फीट शायद, ऐसे कुछ करके आइडिया तो है ना? 4500 स्क्वायर फीट जी, हो गया लगभग, जी। है ना, 4500 स्क्वायर फीट एरिया हो गया। फिर मेरी माँ ने बोला, इतनी दूर हम नहीं जाएंगे, और हम वैसे बेसिकली गोरखपुर से हैं। जी। मेरा गोरखपुर से तुम गाजियाबाद आ गई, जी। अब 13 किलोमीटर नहीं जाया जा रहा। बोला नहीं, यहीं पास में ले लो। जी। तो मेरे एरिया का पार्षद का घर भी यहीं पर है, जी। मैं आपको दिखाती हूँ। पार्षद का घर भी यहीं पर जी। है, आप वीडियो में डाल सकते हैं। जी। तो मेरी एरिया के पार्षद के घर वाली गली रोड पर, जी। यानी जिस रोड पर पार्षद का घर है, जी। और मेरे घर से तकरीबन 200 मीटर जी। समझ लीजिए, है ना। जी। मम्मी बोली यहाँ पे ले लो। अब भाई साहब उस घर का कीमत 2 करोड़। जी। मैंने गजब है, अभी 1 करोड़ का जमीन लिया है। उसी के 5 महीने बाद मेरी माँ कहती है वो भी किराए ले लो। हाँ। मैंने कहा चलो प्लान करो, ले लेते हैं। हम्म। और ईश्वर की कृपा से हमने उसे भी ले लिया। ले लिया। इन शॉर्ट ये बोलूं तो मैं पिछले 3 साल में जी। 4 प्रॉपर्टी खरीद चुकी हूँ 4 प्रॉपर्टी इस इंडस्ट्री से। उसके बाद मैंने गाड़ी लिया। तो इस इंडस्ट्री में ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये यूनिकनेस ईश्वर ने मेरे को मौका दिया है कमाने का, कि पहले मैंने लगभग 7 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, जी। उसके बाद मैं जो है लग्जरी कार पर आई। अच्छा मैम, ये सारी बातें आप इतने इजीली तरीके से बता रही हैं, मतलब कितनी बड़ी बड़ी चीज, 12 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ आप इतने इजीली तरीके से बताए, मतलब आपके लिए समझो जैसे केक वॉक है, मतलब कुछ नहीं है ये। हाँ? बिल्कुल सर, अब मुझे नहीं लगा मैंने इतनी easy बताया। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की मैम। क्या हाँ? बात कर रहे हैं आपने ये ताकत नेटवर्क मार्केटिंग की बताई मैम। क्या बात है भाई साहब। वैसे मैं सच बताऊं, मैंने तो बस नॉर्मल बताया था, और हाँ अगर जी। बहुत इजी लग रहा है आपको तो ये सच में फिर इजी है। नहीं, आपके हिसाब से मैम, ये सच में इजी है फिर सर। अगर आपको इजी लग रहा है ना, तो फिर ये सच में इजी है। आपने जिस हिसाब से बताया, एक आम इंसान तो पसीना छोड़ देगा मैम। क्या बात है। लेकिन नेटवर्कर को मैं देखता हूँ, अभी बहुत सारे लोग देख करके हंसते हैं कि नेटवर्कर बड़ी बड़ी बातें करता है। हाँ। एक्चुअल में आपने वो कमाया है, वो आपने प्रूफ किया मैम। और मैं समझता हूँ मैम कि सत्य को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, कह सकते हैं। क्योंकि आज सोनम जायसवाल मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं। सोशल मीडिया पे आप जाओगे तो आप सिर्फ सोनम जायसवाल आप डाल दोगे तो मैम का पूरा बायोग्राफ आ जाएगा, टोटल चीजें, मैम के पास फॉलोवर कितने, सब्सक्राइबर कितने, कमाती कितना है, कितने सारे मीटिंग वर्कशॉप ट्रेनिंग्स कहाँ कहाँ चलती, सारी चीजें। क्या मैम? जी बिल्कुल। मैं तो आपको काफी दिन से फॉलो कर रहा था, आज मौका मिला मिलने, किसी और से आया था और मुलाकात आपसे हुई। ये मेरा सौभाग्य है मैम। और ऐसी नारी शक्ति से मिलकर मैं और चार्ज हो गया। ईश्वर से कामना है कि आपने जो कहा है करोड़ों रुपए कमाना है महीने का, आ जाएगा सर। ये आ जाएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है, आ जाएगा, सच में आ जाएगा। अच्छा, बहुत सारी बहनें आपको आज देख रही जी। हैं जो 10,000 15,000 के लिए लाले उनके पड़े हैं, वो भी अपनी जिंदगी आपके साथ बदलना चाहती हैं।
बिल्कुल लेकिन वो सोच रही है कि सोनम मैम बहुत आगे निकल गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा है क्या मैम? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं स्ट्रगल में थी तब अगर आप मेरे साथ आते तो आपको ज्यादा तकलीफ होती, क्योंकि जी। कोई एग्जाम्पल नहीं था दिखाने के लिए। आज अगर मैं कामयाब हो गई तो आपके लिए आसान होगा इस जर्नी को तय करना। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो मैंने वो रास्ता तय कर लिया है, तो मैं बता पाऊंगी कहाँ स्पीड ब्रेकर आने वाला है, कहाँ नाला है, कहाँ नदी है, कहाँ बच के चलना है, कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, क्योंकि मैंने रास्ता तय कर लिया। दूसरी चीज, आपको एग्जाम्पल है दिखाने के लिए कि देखो सोनम दीदी ने कर लिया। आप अपने घर में मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को दिखा सकते हो। सर इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, आप जब कामयाब हो जाते हो ना तो आपके भाई बहन को सेट करना आसान हो जाता है आपको। बिल्कुल सही बात है ना? मैं ही बोलती हूँ जब आप कामयाब हो गए तो और आप अपने माँ बाप को खुश देखना चाहते हो, और होना चाहिए सर आपका, ये परम कर्तव्य है। क्योंकि जब आप बच्चे थे तो आपकी खुशी के लिए माँ बाप ने सब कुछ किया था। अब आप बड़े हो गए तो आपकी ड्यूटी आप उनकी खुशी के लिए सब कुछ करें। तो मुझे ये था कि जब मैं अच्छे नंबर